मैं खुद पढ़ाने आऊंगा दोस्तों, मैं खुद आने वाला हूँ। राउ सर खुद आएंगे आपको पढ़ाने, और आपकी एक एक समस्या को जानेंगे, समझेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपके साथ बैठ के पढ़ाऊंगा बेंच पे। आप देखना कि कोटा की ताकत क्या है, क्यों कोटा को काशी कहते हैं, कोटा का काशी कोटा को क्यों कहा जाता है। आप अनुभव करोगे मेरे बच्चों, आप देखोगे वाकई में सर क्या होगा। हमें उस बात को भी ध्यान में रखना है, हमारे पिता ने, पेरेंट्स ने कैसे एक एक पैसा जोड़ करके और हम लोगों तक पहुंचाया है। आप जानते हैं नर्सिंग करने में 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है, और वो 4 से 5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जो आपका वुगली शुरू होगा जयपुर के अंदर, आपके पास फीस नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे को फीस चाहिए आपसे, एक नया तोहफा वुगली की तरफ से मिल रहा है दोस्तों, और आपके करियर के इस सफर में मेरा कुछ योगदान होगा, जरूर वो योगदान मैं आपको देते रहूंगा। ध्यान रखा प्यारे दोस्तों, कमल, ज्योति, वीरेंद्र, चांदनी, वंदना, दोस्तों आपको पता है कि हुगली जयपुर के अंदर अपना ब्रांच स्टार्ट करने वाला है, और उसके बारे में सुनने के लिए आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे, क्या होगा क्या, और इंतज़ार आप लोगों का अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है दोस्तों, कि मैं खुद आपको जयपुर पढ़ाने आ रहा हूं, और हर हर बुगली, घर घर बुगली। और दोस्तों अब जयपुर में भी आपको ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्द, और जब पूरा जानोगे ना आप, पूरा जान पाओगे क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा एडवांस होगा, और जिसका रिजल्ट अपना मेन मोटो, सबसे ज़्यादा मोटो है भैया रिजल्ट और पढ़ाई। लेकिन कहीं भी करें, कहीं से भी करें, क्लास कहीं से भी करें आप, पढ़ाई कहीं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है ना दोस्तों, वो होता है रिजल्ट आ रहा है, आपको याद कितना हो रहा है, आप उस स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद क्वेश्चन कितने कर पा रहे हो, क्या गाइड्स कर पाते हो, क्या आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके कंट्रोल में आया या नहीं आया। तो कोचिंग करना, पढ़ाई करना, आपको जहाँ सुटेबल लगता है आप करें, वो आपकी चॉइस। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर ध्यान देना है तो आप एक चीज़ ध्यान दो कि जब आप क्लास में बैठ के पढ़ते हैं तो आपको कितना याद रह पाए, क्या टीचर आपको जो पढ़ा रहे हैं, क्या 100% वो आपको याद हो रहा है, या केवल आप वहां से नोट्स बना के घर लेके आ रहे हो। तो बेटा नोट्स बना के घर लाना, क्या ये अपना मोटो, अरे ये तो अपन किसी जेरोक्स की शॉप पे से ही जेरोक्स करवा लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो हमने 6 महीने बिगाड़े, और रोज का रेंट लगाया, रोज 5 6 घंटे 8 घंटे क्लास में बैठे और पढ़ाई करी, रोज लिखा। तो जब भी आप पढ़ाई करें मेरे बच्चे, मेरा एम और मेरा कहना आपसे एक बात है कि आपको वो चीज़ों पे ध्यान सबसे ज़्यादा, एक तो जो आपको पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, क्या आपको वो क्लास में ही याद होती है। दूसरी चीज़ मेरे बच्चों, क्या आपके पास ऑल टाइम डाउट सोल्व कराने के लिए आपके टीचर अवेलेबल होता है। तीसरी बात होती है दोस्तों सिलेक्शन। तो अपने को पढ़ाई पढ़ना है तो मेन हमारा मोटो होना चाहिए कि भाई जॉब लग रही है कि नहीं लग रही। आपको कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर, लेकिन मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि भाई क्या सर आप ये बताओ, क्या आप मेरी जॉब लगा सकते हो, तो मेरे लिए मैं आपके पास पढ़ूंगा। और यदि अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं जॉब नहीं लगा सकता, आप ही को लगना पड़ेगा, फिर मेरा कोई मतलब
का पहला सेशन, जिसका आप में से कई लोग 2 से वेट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बात करने वाला हूँ। और ये जो शब्द आप देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बड़ी खुश शब्द को, ये बहुत बड़ी कमी थी। और आप सब मुझे हमेशा कहते आए हो कि सर आप पढ़ाना स्टार्ट करो, सर आप पढ़ाना स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं सर, आपको चाहिए हम देंगे सर, आपके साथ हैं सर, आप यहाँ आओ। तो आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका दिल से जुड़ाव के आखिरकार के ले ही आया। और आपने अपने इमोशन से, अपनी ताकत से आखिर मजबूर कर ही दिया। तो चलिएगा, मैं भी हटने वालों में से नहीं हूँ। जब आपने कहा और मैं बात ना मानूं आपकी, आपने कहा कि सर ऐसा होना चाहिए और अब ऐसा होगा। सबसे पहला सेशन आ रहा हूं मैं, फॉरसेट 2022 का पहला ऑफलाइन सेशन लेके आ रहा हूं, संडे 22 जून 9 बजे आप वहां से मिलना। सबसे पहला सेशन लेके आ रहा हूं दोस्तों, ये तारीख नोट, संडे 12 जून आएगा और 9 बजे से मैं आपको मिल, संडे 12 जून को मैं 9 बजे आपको मिलूंगा और आपके स्वागत के लिए मैं तैयार हूं दोस्तों। और अब अपन और मिल के अपने पर्पस को पूरा करेंगे। और मैंने हमेशा एक ही बात बोली, अब भी आप क्लास पढ़ें, 2 चीज़ें नोट करें। एक तो जो मास्टर जी आपको पढ़ा रहे हैं, क्या वो आपको याद हो रहा है? क्या आप घर जाके उस नोट्स को रट रहे हैं फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है? अपने दिल से पूछना, ऑल इज वेल। तो हाथ धर के एक बार पूछना कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्या आप जो क्लास के अंदर लिख के ला रहे हो, क्या आपको वो याद हो रहा है क्लास में ही? और या फिर आप लिख के ला रहे हो और घर पे उसको रोज रट्टा फिनिशिंग, और फिर भी वो मुश्किल हो रहा है याद रहना, बार बार भूल जाते हो, याद नहीं रहता है। तो ऐसी कुछ समस्याओं पे मैं आज बात करूंगा जो आप लोगों ने मुझे बताई है। और मैं हर 30 तारीख को मेरे सारे बच्चों से कम्युनिकेशन करता हूँ दोस्तों, मुझे आपकी सारी समस्याओं को मैं पढ़ता हूँ 1 बाय 1, और जहाँ जो सटीक आपको गाइड करना होता है वो मैं खुद, आपका इंतज़ार बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। और आपको पता है 12 जून 9 बजे, एड्रेस और जल्द आपको बता कहाँ होगी, बता दूंगा। अभी सस्पेंस है। अरे जानना चाहते हो क्या आप लोग कहाँ होगी सर? अरे आप में से कौन कौन इंतज़ार कर रहा है? सर जयपुर में क्लास होना चाहिए और हमें साहू सर से ही पढ़ना है सब कुछ। आपसे मैंने कई बार सुना, सर हमें आपसे ही पढ़ना है सब कुछ। ऐसी पढ़ाई आपको पढ़ाऊंगा, का रिजल्ट भी होगा, में नेगेटिव मार्किंग भी 0 होगी, और याद भी क्लास में ही होगा, और घर जाके पढ़ाई भी नहीं करना है। और सिलेक्शन रेशो भी दोस्तों बहुत अच्छा होगा, प्रॉमिस है, मेरा वादा है आपसे। याद है, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मैंने कहा केजीएफ का सेशन, एक एक सेशन अनाउंस कर रखा है, पूरा करूंगा। समय लग सकता है, आपको पता है कि मेरे पास इतने साधन तो नहीं है कि मैं रातों रात कुछ और कुछ कर दूं, लेकिन आपसे किया हुआ एक एक वादा पूरा करूं, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के कान से खड़ा हुआ हूं, और आपके लिए हर संभव प्रयास करूं। आप अपनी तरफ तो गाइडेंस में आपको आप उसे कर। यस हरिश्चंद्र, लव यू बेटा। यस थैंक यू ऑलवेज सर, आपने अपना है, थैंक यू। आइएगा अब।
जानने वाले हैं कि क्या होगा सर। दोस्तों उससे पहले मैं हमारी मेन समस्याओं के बारे में आपसे कहूँगा। तो आपने मुझे अलग अलग से आप लोगों ने और टाइम से मैं कलेक्ट कर रहा था, आपने अपनी समस्याएं मेरे साथ शेयर। एक बार मैं सबको कॉमनली सारी प्रॉब्लम्स बताना चाहता हूं जो परफॉर्मेंस के अंदर, हमारे सिलेक्शन के अंदर, जॉब पाने के अंदर बाधाएं बनती है। आइए क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। सबसे पहली अक्सर आप में मैक्सिमम लोगों ने प्रॉब्लम बताई, टाइम नहीं होता है। प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम है कि सर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं। हम दिन भर क्लास पढ़ते हैं और सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं। दोस्तों याद रखना, एक एक प्रॉब्लम पे डिस्कस, मेरा मॉडल क्या होगा और कैसे होगा। प्रॉब्लम आपने करने का टाइम है, एक ये भी प्रॉब्लम है। सर लो क्वालिटी कंटेंट, यानी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं सर। मेरे पास स्टडी तो सर, एग्जाम में जब मैं जाता हूँ ना, से मुझे नोट करने लायक है क्या है, बहुत क्या बात भेजी। तो पहली बात तो दोस्तों कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो एग्जाम की शर्तों को पूरा कर रहा हो। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, नॉर्सिट दें, सी, छोटे से छोटे एग्जाम और बड़े से बड़े एग्जाम की करने वाला ही स्टडी मटेरियल आपको करना चाहिए। नो टेस्ट सीरीज, कोचिंग के हर टेस्ट में टॉप 10, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ये बात जो मैं आपसे, आपने मुझे कहा है सर मैं 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 साल से मेरी इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने किया है हर टेस्ट के अंदर मैं टॉप। लेकिन सर मेरा नॉर्सेट में या किसी भी एग्जाम में कभी सिलेक्शन। कंटिन्यू डाउट सोल्विंग, सर पढ़ाने तो आते हैं, क्लास लगती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कोई टीचर पढ़ाता है सर, मेरा यूनिट पूरा हो जाता है, सब्जेक्ट पूरा। उसके बाद सर 27 दिन तक जो समस्याएं आती है वो सोल्व कराने वाला टीचर मेरे साथ नहीं होता है सर। अब वो यूनिट 3 दिन में पूरी करा के मास्टर चले गए। अब बाकी के 27 दिन तक कौन डाउट को। बात वाकई आपने बहुत ही जय कि हमारे साथ ऐसा होता है सर। सर 3 दिन सर आते हैं, 2 सर आते हैं, हमारे चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, सब्जेक्ट पूरा हो जाता है, फिर साइकेट्रिक पढ़ाया जाता है, फार्मा पढ़ाया जा रहा है, सर पीडिया पढ़ाई गई है। तो अब उसके बाद सर 27 दिन तक मैं उस प्रॉब्लम को करता हूँ जिस डाउट्स डाउट्स ही दफन हो जाते हैं सर, वो सॉल्व, ये भी प्रॉब्लम है भाई। एक बात बताने वाला हूँ आपको, वेटेज वाले सब्जेक्ट की कंटिन्यू क्लास नहीं, ताकि दोस्तों आपने कहा सबसे ज्यादा वेटेज। और सर इस सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि एक चैप्टर कौन पढ़ाएगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा, तीसरा कौन, सर पूरा सलाद हो जाता है। एक टीचर के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, फिर जब हमारी उसके साथ में कनेक्टिविटी बनने ही लगती है कि टीचर चेंज हो जाता है। बात तो बहुत बढ़िया बोली मेरे बच्चों, उससे क्या होता है सर, हमारी उस टीचर के साथ में बॉन्डिंग बन गया था, लेकिन अब जैसे ही बॉन्डिंग बनने ही वाला था, हमें समझ में आने ही लगा था कि अब तो मास्टर जी, और मास्टर जी बदल गए ना मेरे बच्चों, हमारा ब्रेन फिर से उस, जैसे पिच पे खिलाड़ी जाता है, शुरू खिलाड़ी को जमने में टाइम लगता, और खिलाड़ी जमा नहीं था कि उससे पहले ही आउट हो गया। तो सर ये भी एक प्रॉब्लम है, तो जेन्युइन प्रॉब्लम है भैया मेरे बच्चों। हम ऐसा नहीं करें, ये भी एक बात बताऊंगा अभी आपको, सबके सॉल्यूशन बताऊंगा एक एक कि क्या होगा। तो आपने कहा कि सर ऐसा होता है,
तो मेजर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास बड़ा अच्छा खास ऑप्शन इफेक्टिव ऑप्शन का भी सोल्यूशन करने वाला। तो हमें मेजर वेटेज वाला सब्जेक्ट एमएसएन मेडिकल सर्जिकल, इस पे सबसे ज़्यादा अपने को करना है अगर जॉब चाहिए। सर द पॉइंट स्टडी और नोट्स भी एक प्रॉब्लम है मेरे बच्चों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपका स्टडी मटेरियल आपके बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, लेंदी नहीं होने चाहिए, इतने सेलेक्टेड होने चाहिए कि आप जब भी कभी उन स्टडी मटेरियल्स को रिवाइज करें एग्जाम के 10 दिन पहले भी अगर आप पूरे करना चाहो तो बहुत आसानी से। अब अगर नोट्स बहुत लेंदी है, अरे बेटा बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को, एक बार रिप्लाई करना देखें। हमारी ये सारी समस्याएं जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके दोस्तों ने मुझे सेंड किया है, आपको बात समझ में आ रहा है? मेन हम जड़ को पकड़े पहले, भाई हमें मेन पहले जड़ को पकड़ना चाहिए, पहले समझना चाहिए किसी, फिर उस ट्रैक पे चलना शुरू करना चाहिए। अगर उस ट्रैक को समझा ही नहीं, समस्याएं क्या क्या है अगर समझा ही नहीं और उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, तो फिर सक्सेस की आस हम कैसे लगा सकते? तो पहले ट्रैक को समझेंगे और फिर उस ट्रैक को आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा भाई सर पॉइंट होना चाहिए स्टडी मटेरियल, कि अगर हम शाम के 5 दिन रिवाइज करने के बारे में अगर हम कर, अगर आपके ऐसे ऐसे लेंदी लेंदी सर आपने सर कार्डियो का एक पूरा रजिस्टर भर लिया इतना मोटा, हेमेटो का ऐसा मोटा भर लिया, सर साइकेट्रिक का ऐसा भर लिया, कम्युनिटी का ऐसा भर लिया, अरे रजिस्टर भर तो लिया देने, तो काम का स्टडी मटेरियल कितना है ये डिसाइड करो। दो सिलेक्शन रेशो रिजल्ट प्रॉब्लम 2 साल 3 साल में भी ना मिलना बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों, कई लोगों, कई सीनियर आपके होंगे फेस किया ताकि मुझे प्रॉब्लम्स है। सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 2-3 साल हो गए लेकिन सर कभी जॉब लगाई, जबकि मैं कोचिंग के अंदर हर बार मैं टॉप 10 में टॉप 100 में टेस्ट के अंदर आता हूँ। भाई अब समझो आप उस बात को, सर टेस्ट में टॉप 10 में चल रहा हूँ, हर टेस्ट में टॉप 10 आया, टॉप 100 आया, लेकिन सर मेरा कभी एक बार CHO भी सिलेक्शन नहीं। सर दिक्कत कहाँ है? पूछते हो आप लोग ये चीजें, बताता हूँ फिर आपको पूरा समझा के। भाई आपका साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये देखो आपका स्टडी मटेरियल जिसे आप फॉलो वो कितना दमदार है, कितनी पावर उसके अंदर में, कितनी स्ट्रेंथ है, आप उससे इंस्टीट्यूट के टेस्ट में तो अच्छी रैंक ला सकते हो, आप मेन सेंट्रल गवर्नमेंट के टेस्ट में अच्छी रैंक ला पा रहे हो, इवन आप CHO भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो। और लर्निंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में तो कभी याद नहीं हो, रट्टा रटना पड़ता है घर जा करके, बहुत बड़ी। अपनी लेक्चर्स के अंदर दोस्तों आपको ऐसा कर कि आपको घर जाके, मैं ये बोलूंगा कि आपको घर जाके लर्न करना है, आपकी वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है। जब आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हो तो आप तो पूरा लर्न करके जा रहे हो, बड़ा सेटिस्फाई। कविता ने कहा सर 12 एग्जाम दिए, एक फाइनल हो गया है HSC, बट के 5 एग्जाम क्लियर HSC रह गई है। सर आप तो जयपुर को हिला दोगे अरे अपने को किसी को नहीं हिलाना है, अपने को तो बस पढ़ाना है, अपने को बच्चों की मदद करनी है। जो लोग जॉब नहीं ले पा रहे हैं, बहुत टाइम दे दिया है पढ़ाई को, अभी जो प्रेशर आए हैं को आइडिया ही नहीं एग्जाम कैसा होगा, अपन को उन लोगों को सिखाना है, उंगली थाम करके और समझाना है कि यार कैसे होगा एग्जाम क्रैक। तो मेन अपन को इस बात पे फोकस करना है कि भाई आपको क्लास के अंदर सारी चीज लर्न हो रही है या नहीं। अभी मैं कहता हूँ भाई आप पढ़ाई कहीं भी करें कैसे भी करें, आपको दो ही चीजें आपको फोकस करनी होती है। सर मैं जब सर पढ़ा रहे हैं तो क्लास में ही लर्न हो रहा है नहीं हो रहा, और दूसरा सर मेरा कलेक्शन
दो ही चीज पे ध्यान देना है, जॉब। क्योंकि अपना मैन जो इतनी कहानी 10 बजे पढ़ाने के पीछे, तो सारी चीजों का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है बेटा? सर जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बताओ आप, तो फिर हम तैयार। तो पक्का मेरा वादा है दोस्त, जॉब भी मिलेगी और सेलेक्ट। अब कैसे होगा ये मेरे ऊपर छोड़ दो आप, तो बस जो मॉडल मैं बता रहा हूँ इसको पूरा सुनो, इसको पूरा समझो, और जो प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा बस प्लानिंग स्टार्ट कर दो फुल। फिर क्या करना है, कैसे करना है, और किस तरह से आपकी मेहनत को सफलता में कन्वर्ट करना है। दोस्तों हार्डवर्क सब करते हैं, लेकिन हार्डवर्क को 5% लोग ही सक्सेस में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो मेरा मोटो ये रहता है कि भाई 100% हार्डवर्क कर, वो सक्सेस क्यों नहीं सकते? इसके लिए आज ये मॉडल मैं आपको बता रहा हूं, और हम चाहते हैं कि रिजल्ट 100% हो सकता है। डिपेंड करता है आपको जो गाइड कर रहा है, जो ट्रेंड कर रहा है, वो आपके ऊपर कितना ध्यान दे रहा है, इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, क्या टीचर का आपके पास आपके ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन है कि नहीं है, या फिर टीचर केवल 10 बच्चों को टारगेट कर रहा है या 50 बच्चों को टारगेट कर रहा है और उन्हें पढ़ा रहा है, मस्त रह रहे, आप पीछे बैठ करके और गाने सुन। ये चीज भी आपको फोकस करना है, नोट करना, क्या टीचर का हर स्टूडेंट पर इंडिविजुअल अटेंशन। तो मेरा एक ही बात कहना है कि दोस्तों 5 से बढ़ा के और 100% किया जा सकता है, और आपका साथ रहा ना, मैं करके दिखा। ये बताओ आप में से कौन ऐसा यहाँ पे बैठा है अभी जॉब नहीं लगना चाहता? अच्छा बताओ कितने लोग अभी इसी वर्ष अपना सिलेक्शन चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि सर मेरी जॉब इसी साल लग जाए? पर लिखना आप इनसेज, अगर क्वालिटी देखनी है तो ओनली साहू सर को चुनो। थैंक यू, थैंक यू, यस, वेरी गुड, शाबाश। कविता, मेरे बच्चों मैंने कहा कि 100% हम इस काम को कर सकते हैं। महिपाल, अगली हमारी समस्या पे डिस्कस, इंग्लिश लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम। दोस्तों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे कौन सी लैंग्वेज आती है, ये तो बहुत सारी लैंग्वेज आती है। फर्क इस बात से पड़ता है जो मैं पढ़ाता हूं वो आपको क्लियरली अंडरस्टेबल है नहीं है। इस कम्युनिकेशन हमारे बिटवीन जो हो रहा है वो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिस इज मेन मोड, ये है मेन मुद्दा। लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी हो, पढ़ाने का मीडियम कोई भी हो सकता है, बट एन इज दैट, मोटो इज दैट, मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं जो क्लासेस लगाता हूँ, आपकी लगाने वाला हूँ, बाइलिंगुअल होगी, तब आराम से आप जीएनएम हैं, बीएससी, आप एमएससी हैं, कोई भी तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका है, आप 100% क्लास को समझ पाओगे और याद कर पाओगे। ऐसी लैंग्वेज आपको मैं पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहो। बाइलिंगुअल होगा, प्लस हमारी मेन समस्या, अगली समस्या, अगर बिना हमसे पूछे रहा है, जैसे कि मैंने कहा मेरे बच्चों की आपका सिलेक्शन बात पर निर्भर करता है, तो सर आपको पढ़ा रहे हैं क्या उनका एक स्टूडेंट के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन है या नहीं है? अगर नहीं है दोस्तों, आपको कोई भी फोकस नहीं कर रहा है, तो दिक्कत है। एक एक बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन हमारा रहेगा, और एक एक स्टूडेंट को हम पॉइंट आउट करेंगे, एक एक जो भी हमारी क्लास के अंदर बैठेगा हर एक का ध्यान होगा। उसके बाद डाउट सोल्विंग के लिए मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा ऑल टाइम, तो आपको बिल्कुल चिंता करने का कोई भी। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है, रट लिए सर, लेकिन अच्छा किस किस के साथ ये प्रॉब्लम है, हाथ खड़े।
सर नोट्स पूरे रट लिए हैं, आप में से एक दोस्त ने भेजा है। हाँ, फोन पर कविता कर लेना, फोन आपको दे रखा है मैंने, नंबर कॉल कर लेना। किस किस को ये प्रॉब्लम है कि सर नोट्स रट लिए, कंट्रोल नहीं हो रहा है? मेरे बच्चों बहुत सो के साथ ये प्रॉब्लम, नोट याद है, नेगेटिव कंट्रोल। लेकिन मेरे बच्चों में जो मेरे सेशन ट्रेनिंग करता हूँ आप लोगों में भी, आपको मोटिवेशनल सेशन देता हूँ, आपको जॉब ओरिएंटेड सेशन क्लासेस लेता हूँ, लेक्चर लेता हूँ, उनमें मेरा एक ही बात कहना होता है आपसे, हम नेगेटिव मार्किंग की बजाय नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल होगी, ये सवाल आप मुझसे अक्सर पूछते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि हम पॉजिटिव मार्किंग इतनी कर दें, नेगेटिव बचे। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रहा हूं? हम पॉजिटिव मार्किंग को इतना कर दें, नेगेटिव बचे ही नहीं। तो हमारा जो नेगेटिव मार्किंग वाला डाउट है वो दूर हो जाएगा कि सर नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करें। अरे पॉजिटिव को इतनी कर दो कि नेगेटिव कंट्रोल करने की जरूरत ही ना पड़े दोस्तों। और वुगली की हर क्लास के अंदर मैं आपको ये बात करना, हर लेक्चर में आपको यही कहूंगा कि आप पॉजिटिव को इतना बढ़ा दो कि नेगेटिव अपने आप जीरो। आगे बात करता हूं दोस्तों, गाइडेंस और मोटिवेशन। सटीक प्लान कोई नहीं बनवा रहा है, आप डायरेक्टली, आपको सिलेबस भी हो रहा है, आपका सब कुछ हो रहा है, लेकिन सर एक सटीक प्लान की आगे बढ़ने के लिए, सर जब टारगेट करते हो ना, जब हमारा कोई टारगेट होता है कि सर एग्जाम है, हर एग्जाम का एक अलग तरीका, और कोई भी एग्जाम देने आप जाएंगे तो उसको समझना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल आएगा। हाँ सर, अब मैं कर पा रहा हूँ। गाइडेंस और टाइम टू टाइम मोटिवेशन आपको चाहिए दोस्तों। याद नहीं रहना इज अ प्रॉब्लम। याद नहीं याद नहीं रहने का क्या सोल्यूशन है मेरे बच्चों? इसका सोल्यूशन के अंदर मैजिक जो होता है ना मेरे बच्चों, मैजिक नहीं होता है, मैजिक कोचिंग में नहीं होता है, मैजिक नोट्स में भी नहीं होता है, मैजिक होता है मैजिक होता है दोस्त टीचिंग में, टीचर के अंदर, कि वो कैसे आपको पढ़ा रहा है, कैसे स्टडी मटेरियल को डिलीवर कर रहा है, आपको अपने आप ही अनुभव होने लगेगी और आपको लगने लगेगा कि अब भाई अपन कर लेंगे, अब आसान सा लगने लगा है। ऐसा फील अगर आपको आ जाए तो डेफिनेट दोस्तों, सबसे अंत में किस प्रॉब्लम, हम सबको एक प्रॉब्लम है नर्सिंग प्रोफेशन, एक और समस्या जो हमारे सामने, मनी। किस किस को प्रॉब्लम है मनी वाला? मनी वाला प्रॉब्लम किस, हम सबको ये बहुत बड़ी फीस एफोर्ड नहीं कर सकते, एफोर्ड नहीं। क्या मैं आपसे आज एक बात पूछूं, आबिद हुसैन लोग हैं मेरे साथ अभी, उनसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप फीस एफर्ट नहीं, बहुत से लोग एफर्ट नहीं करते आपकी तरह। और नर्सिंग प्रोफेशन जब तक जॉब नहीं लगती है तब तक बहुत प्रॉब्लम आती है, सब बच्चे बहुत फेस करते हैं, और मैं हर बच्चे की प्रॉब्लम को, आप कहाँ से फीस लाएंगे, कैसे लाएंगे, करेंगे। और मेरे बच्चों, हमारे फादर ने एक एक पैसा जो जमा किया है, हम उसका मोल समझ कैसे अरेंजमेंट कर और जमा किया है। एक एक पैसा खून और पसीने का है दोस्त, उसका मोल हमें चुकाना है, उसका कर्ज हमें चुकाना है जो हमारे पिता ने हमें दिया है, हमें पढ़ाने के लिए दी। बात को समझ आगे बढ़, अगर हम उस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैक गलत। हमें उस बात को भी ध्यान में रखना है, हमारे पिता ने, पेरेंट्स ने कैसे एक एक पैसा जोड़ करके और हम लोगों तक पहुंचाया है। आप जानते हैं नर्सिंग करने में 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है, और वो 4 से 5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जो आपका वुगली
शुरू होगा जयपुर के अंदर। आपके पास फीस नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे को फीस चाहिए आपसे। मेरे बच्चों, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ये बस आपका रिजल्ट चाहिए। अरे दोगे, अरे रिजल्ट तो दोगे भाई, रिजल्ट तो दोगे ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, और मैं खुद पढ़ाने आऊंगा दोस्त, मैं खुद आने वाला हूँ, और सर खुद आएंगे आपको पढ़ाने, और आपकी एक एक समस्या को जानेंगे, समझेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपके साथ बैठ के पढ़ाऊंगा बेंच पे। आप देखना कि कोटा की ताकत क्या है, क्यों कोटा को काशी कहते हैं, कोटा का काशी कोटा को क्यों कहा जाता है। आप अनुभव करोगे मेरे बच्चों, आप देखोगे वाकई में सर क्या होगा। आपकी उंगली थाम करके आपको पहुंचाऊंगा मंजिल। मेरे दोस्तों, इससे आपको मैं एंड करूंगा, तैयार करूंगा। आप अपनी तरफ से गलती मत करना कि कोई सेशन है आप, बस आप एक भी सेशन आपको एक भी सेशन मिस नहीं। और हमारे उस सारे दोस्तों को बताना, दोस्तों जो पढ़ना चाहते हैं, वो पास के साथ ये सारी प्रॉब्लम मैंने अभी बताई, जिन जिन लोगों के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, आप सबका दोस्तों साथ दूंगा मैं आपके साथ। अरे ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जी, बड़े बड़े आग लगी। ने कहा दोस्तों, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। क्या कहा मैंने? सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत हो, कामयाबी आएगी। याद रखना, आपके लिए, आपके लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके सपने के लिए और आपकी कामयाबी के लिए मेरे मेरे दिल से एक आवाज है कि सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी। क्या कहा मैंने? सपना एक देखोगे जॉब का, लेकिन मुश्किलें हजार आएगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, इन कामयाबी शोर मचाई। तो आपको कामयाब करके रहूंगा, ये मैंने ठान लिया। और आप में से जितने लोग हो सकता है आप आ जाना क्लास के अंदर, जयपुर वाली क्लास। कोटा आ सकते हो, कोटा आ जाना, कोटा नहीं आ सकते हो जयपुर आ जाना। अब दोनों जगह अपनी ब्रांच डल चुकी, दोनों जगह आप देखेंगे साहू सर का भोपाल होगा। हर हर बुगली, वंस अ बुगलियन ऑलवेज अ बुगली, वंस अ बुगलियन ऑलवेज। तो वाला हूं 1 और टारगेट है हमारा नॉर्सेट 2022। और नॉर्सेट 2022 से पहले आपका सारा सिलेबस जयपुर में भी पूरा होगा और कोटा में भी पूरा होगा, चाहे से आप दोनों में से कहीं भी ज्वाइन करें। यहाँ कोटा में भी दोस्तों अभी 23 तारीख में बैच, अगर आप इस बैच में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आप आ सकते हो। मोस्ट वेलकम, चाहे आप कोटा में आओ या जयपुर में आओ, नॉर्सेट से पहले आपका पूरा सिलेबस रेडी होगा, कंप्लीट। दोस्तों के का जयपुर की क्लास लिमिटेड सीट और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। 100 की कैपेसिटी मेरे पास है अभी वहां बिठा, आगे देखूंगा कि क्या करना है, तो है वो मैं आपसे बता। मैंने कहा पहला यूनिट होगा हेमेटोलॉजी सर्जिकल नर्सिंग का। रजिस्ट्रेशन आप ऐप के अंदर जाकर के कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऐप के अंदर हमने बना रखा है। अगर आप ऐप में नहीं कर सकते तो उसी दिन सेम डे आप ऑफलाइन भी आकर के और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ब्रांच पे ही आकर के वहीं पे फॉर्म ले लेना और वहीं से भर के जमा। लेकिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है? आपका एक तो पासपोर्ट फोटो लेके आना है, आपको उसके साथ फॉर्म की कॉपी लानी है। फॉर्म आपके पास नहीं है तो आप व्हाट्सअप कर देना मुझे, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा व्हाट्सअप पे, पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको के साथ आपको एक आधार की जेरोक्स लेके आनी है। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके आना है, फॉर्म, फोटो और आधार का जेरोक्स। और वहां ऑफलाइन भी आप जमा कर सकते हो और ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन
करवाना चाहते हो तो आप ऐप के अंदर जाके कर सकते हो। है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन मस्ट है, ना रजिस्ट्रेशन के आपको एंट्री नहीं होगा। और 100 स्टूडेंट से ज्यादा एंट्री में जिसको भी आना है, जो भी सेशन, पहला सेशन मैं पूरा हेमेटो आपका तैयार करवाऊंगा। इसके बाद का सेशन वो बाद में अनाउंस होगा। ये पहला सेशन, आप सबको उस सेशन के लेक्चर सबको भेज देना दोस्तों। को भी नहीं पता है, जो पढ़ना चाहता है, जिसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो अभी मैंने आपसे आप उसको लिंक और कह देना कि सर खुद जयपुर पढ़ाने के लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी की। सर बार बार टीचर जाता है, पढ़ाते हैं, टीचर बदल जाता है, एंडोक्राइन कौन पढ़ा रहा है, गैस्ट्रो कौन पढ़ा रहा है। सर हम सेटल होने लगते हैं उस टीचर के साथ, रिदम बनने लगती है और थोड़े बाद नए मास्टर जी आ जाते हैं, सर फिर तो टूट जाता है, मजा नहीं आता। अब ऐसी समस्या आपको करना है। एक बार मुझे आप रिप्लाई कर दो, एक बार मुझे बता दो आप, सर जो समझाया है एक बात क्लियर हो गई। और अगर आपको किसी को इन्फॉर्म करना है तो अपने दोस्तों को जरूर इन्फॉर्म करना। मेरे दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप मेरे को जरूर करना और उससे आप अपने दोस्तों को, गूगली परिवार को सपोर्ट करिए। गूगली के जो भी कैंडिडेट्स पढ़ना चाहते हैं, उनको कोचिंग करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जरूर आप इन्फॉर्म करना मेरे साथियों। और याद रखना, आप भला करेंगे, कहीं ना कहीं आपका भी इतना भला होगा कि आप जो मेहनत आज कर रहे हैं, उस मेहनत का परिणाम जो वो डबल हो जाएगा। हम हमेशा अगर अच्छा कार्य करते रहेंगे तो ऊपर वाला हमारे साथ जरूर हो गया है। और जोर से बोलो, हर हर बुगली, हर घर बुगली। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मेरे, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में काम करने वाली कौन सी है नेशनल मैटरनिटी? व्हाट इज द योर राइट आंसर? जवाब पुट करिए मेरे दोस्तों, क्या आंसर होगा? बेटी बचाओ, चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम, जननी सुरक्षा और मिड डे मील। तो हम सब जानते हैं मैटरनिटी बेनिफिट्स पहुंचाने वाली नेशनल हेल्थ के अंडर में यदि क्वेश्चन कभी पूछ किया जाए कि जननी सुरक्षा योजना जो है वो किसके अंडर में वर्क करती है, तो आंसर देना है RHM। क्लियर हो गया है दोस्तों? नाउ द क्वेश्चन नंबर, among the following has developed the concept of the hierarchy of need। दोस्तों हायरार्की ऑफ नीड का कॉन्सेप्ट क्या था? कौन थे? ग्राहम मैस्लो, जॉन मायो, कुर्ट एविन बुलिक। शाबाश, वेरी गुड गाइस। और इसका नाम था, जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बताया, अब्राहम मैस्लो। हो गया। Which of the following option define an organization purpose and primary objective? दोस्तों किसी भी संस्था के पर्पस और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने वाला ऑप्शन जो डिफाइन करता है स्टेटमेंट, मॉडल स्टेटमेंट, प्लानिंग स्टेटमेंट या रिसर्च स्टेटमेंट। गाइस व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन? यू नो दैट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल और पर्पस को डिफाइन करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है। जैसे अभी मैंने कहा कि KGF जयपुर में होने जा रहा है पहला सेशन, और मेरा मेन मिशन क्या है? आपकी जॉब सिलेक्शन।
दोस्तों बात होनी चाहिए जॉब पर, रिजल्ट पर, सबसे ज्यादा रिजल्ट पर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, बात पर निर्भर करता है कि इफेक्टिव क्या है, उसे कहते हैं राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, which among the following is the design to analyze or represent task involved in the complete approach? दोस्तों याद रखना कौन सा ऑप्शन ऐसा है that is designed to analyze or represent the task involved in the complete act or of a program. प्रोजेक्ट और कोई प्रोग्राम के कौन सा टास्क होता है जो डिजाइन किया गया है उसको और रिप्रेजेंट, गैंट चार्ट, मैनेजमेंट प्लान, प्रोग्राम एवेल्युएशन टेक्निक और शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी प्रोग्राम और कोई भी प्रोजेक्ट है इसे एनालाइज करने के लिए रिप्रेजेंट टास्क सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस प्रोग्राम का इवैल्यूएशन करना और उसका रिव्यू करना। अगर मैं पढ़ाता जा रहा हूं और आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं आपका क्या रिव्यू, हर क्लास के अंदर आपसे सबसे मेन मकसद हो। अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाता जाऊं और आपसे बिल्कुल भी ना पूछूं कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं किसको पढ़ा रहा हूं? क्या मैं बोर्ड को पढ़ा रहा हूं? अरे नहीं, इसको मैं पढ़ा रहा हूं। अगर उस पे एक एक स्टूडेंट पे मेरा फोकस नहीं है, अटेंशन, तो फिर मैं पढ़ा किसको रहा हूं? दोस्तों सबसे बड़ी चीज फोकस, अटेंशन, एक एक कैंडिडेट का एनालिसिस, एक एक कैंडिडेट का रिप्रेजेंट करना, एक एक कैंडिडेट को एवैल्यूएशन करना और एक एक कैंडिडेट का फीडबैक लेना, रिव्यू लेना, तब जाकर के मेरे बच्चों रिजल्ट बन पाता है, कलेक्शन आता है, अच्छा रिजल्ट, तब जाके सेटिस्फाई। बहुत हार्डवर्क करना दोस्तों, टीचिंग करना सबसे कठिन कार्य है। तो बिजनेस बनाना एक अलग चीज कर रहे हैं आप, लेकिन एक बिजनेस बना के कर रहे हैं, ये एक बहुत अलग चीज। तो लेकिन अगर टीचिंग दिल से किया जाए तो बहुत हार्डवर्क है, बहुत हार्डवर्क, बहुत कठिन। और अक्सर आपको के अंदर ये फैत जो आज आपका है ना बुगली से बच्चों, बहुत मुश्किल से बना है। 10 इयर्स का संघर्ष है कि आज आप इतना ट्रस्ट, स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं, एक स्टूडेंट आज फैत करता के लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, आप सबका शुक्रिया करता हूं कि आप इतना भरोसा करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, refer to the number of the subordinate a manager can effectively manage। कौन सा कैसा है that refer to number of the subordinate a manager can effectively, एक मैनेजर क्या इफेक्टिवली मैनेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑफ कमांड। और दोस्तों याद रखना एक मैनेजर जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो मैनेज क्या मेंटेन करे। मेरे बच्चों स्पैन ऑफ द कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल एक मैनेजर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है। तो जस्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेज स्पैन। Guys, now see in which among the following organization process does the manager divide a part of work among the subordinate। दोस्तों मैनेजर अपने से सबऑर्डिनेटेड एम्प्लॉइज को तो वर्क का डिवीजन करता है, कर सकता है, क्या कहा जाता है उसे? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, क्या कहा जाता है? कैन एनीवन नो अबाउट दिस?
अरे क्या कोई भी जानता है क्या किसे कहते हैं ये? माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, कोई भी मैनेजर जस्ट डिवाइड द वर्क द एम्प्लॉइज एंड दिस इज ड्यू द डेली, दिस इज नोन एज द राइट। हो गया है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, is the process of inspiring the person to accomplish the objective of the organization। मेरे बच्चों, कौन सा ऐसा है that inspire the person, inspire the personal to accomplish the object, उद्देश्य को पूरा करने के लिए उत्साहित करने वाला कौन सा ऑब्जेक्ट होता है किस ऑर्गेनाइजेशन? क्या बोलते हैं? अपने पर्पस को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए? इकोनॉमी, कॉन्फिडेंशियलिटी या मोटिवेशन? और डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, यू आर गिविंग द राइट आंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा मोटिवेशन, ऑप्शन राइट आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉइज आर इंट्रोड्यूस्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज। दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में न्यू एम्प्लॉइज को इंट्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? कौन सा ट्रेनिंग कहलाता है? एक्शन, सर्विस या सिमुलेशन? क्या कहा जाता है दोस्त? व्हाट इज द राइट आंसर? और इसे कहते हैं मेरे बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, इसे कहा जाता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन मुद्दा होता है वो होता है दोस्तों एक्शन करना। एम्प्लॉइज जो भी आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंट्रोड्यूस करवाना। दिस टाइप ऑफ द ट्रेनिंग इज कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग। पहला कंटिन्यू ट्रेनिंग, सतत। इंडक्शन ट्रेनिंग यानी कि प्रेरण शिक्षा, सेवा शिक्षा इन सर्विस। और मेरे बच्चों, तो माय डियर स्टूडेंट, यू शुड नो अबाउट दिस टाइप ऑफ द ट्रेनिंग इन यू विल trained the new employees in the organization called as the induction training। क्या कहते हैं बेटा? ये कहा जाता है। एक एक सवाल जो है वो बड़ा जबरदस्त और एक एग्जाम्स में है, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। दिस इज कॉल्ड एज द इंडक्शन ट्रेनिंग। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9, among the following which one refer to the willingness to talk, discuss, make a compromise effort get the proposed change accepted? पहला है कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक्टिव कम्युनिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन या पब्लिक रिलेशन? अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी चेंज होता है और आप अपने एम्प्लॉइज को बिठा करके उनके साथ में अगर आप डिस्कस करते हैं, चेंज को स्वीकार करना, पे चर्चा करना, पे डिस्कशन करना, क्या कहलाता है? मेरे बच्चों, इस प्रोसेस कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा जाता है। सामूहिक, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मीन्स होता है दोस्तों सामूहिक, सामूहिक डिस्कशन क्या है वो कर सकता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर, A option is the right answer. You are giving the wrong one. Now see the question number 10. Which of the following is of conflict to the aggregation of and adherence organizational ineffectiveness? दोस्तों, आपसे पूछ रहा हूं फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट या परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट?
कॉन्फ्लिक्ट, यू नो दैट कॉन्फ्लिक्ट आप जानते हो, कॉन्फ्लिक्ट होता है संघर्ष, प्रॉब्लम, राइट, कि स्ट्रेस का ही डिसीजन नहीं ले पाना। दोस्तों आपसे कह रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, और एग्रीगेशन यानी कि क्रमागता आ जाती है, आसीनता आ जाती है, कठोर पालन को ये चाहता है। तो ऐसा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता है बच्चों, याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट को मैनिफेस्ट, क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टफ क्वेश्चन से शाबाश। तो आज बहुत टाइम हो गया है, आज बस 10 ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। लेक्चर जिसने पूरा स्टार्टिंग से जयपुर क्लासेस कैसे होंगे, कब से होंगे और क्या मेथड है सर, क्या तरीका होगा, तो एक बार पूरी क्लास को दोबारा और जरूर से जरूर अपने साथी हैं पढ़ना चाहते हैं वो भी बता देना। आपको बाकी के स्टार्ट करता हूँ। आज 10 क्वेश्चन करवाए हैं कभी, और बाकी के सेशन मेरे ये पर आज का जो है 25वां सेशन, से पहले जो 24 सेशन कंप्लीटेड नहीं है, कर लेना। गिफ्ट चाहिए कि आपके अंदर आपको इन सारे लेक्चर आप वहां से भी रैपिडली फिर 25 लेक्चर साथ कम कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं वापस। सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, हर हर वुगली, लव यू ऑल, वंस अ वुगलियन ऑलवेज अ वुगली। जय हिंद।